दोस्तों, भारत मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आज के डेट में अपने जितने डिफेंस सेक्टर है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। भारत मेक इन इंडिया के थ्रू डिफेंस पे बहुत सारा निवेश कर रहा है और उसकी मंशा ये है कि भारत नए नए टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके नए नए वेपन्स बनाए, ताकि अगर एक समय में हमें पाकिस्तान और चाइना जैसे शत्रु देशों से फाइट करना पड़े तो हम दोनों देशों को मुंहतोड़ जवाब दे सके। भारत लगातार नए वेपन्स की ओर काम कर रहा है। भारत नए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा दुनिया में कई लोगों से बात करता है, लेकिन भारत को हमेशा रूस एक ऐसा देश है जिन्होंने हर कदम पर भारत को सपोर्ट किया है। भारत को जब नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत हुई, नए वेपन्स और इक्विपमेंट्स की जरूरत हुई, तो रशिया ने भारत को हमेशा हर कदम पर साथ दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे एक मैसेज या हम कहें वायरल पोस्ट जो है रिलीज हो चुकी है, जिस पर यह कहा गया है कि भारत रशिया से Tu-160M व्हाइट सॉन बॉम्बर एयरक्राफ्ट परचेस कर सकता है। ये आज के डेट का सबसे मॉडर्न बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, जिसको व्हाइट सॉन भी कहते हैं और जिसको लेकर पूरी दुनिया में एक मैसेज भी सर्कुलेट होता है। कई सारे कंट्री की कोशिश है कि वो रशिया से ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट परचेस करें, क्योंकि आज के डेट में दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे देश हैं जिनके पास बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। यूएसए के पास B-2 स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, चाइना के पास H-6N और H-6K जैसे बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, तो रशिया के पास Tu-160M। अगर भारत रशिया से इन चीजों को परचेस करता है तो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हमारे दोनों पड़ोसी शत्रु देशों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। हालांकि इन चीजों के लिए जब हम गूगल में पड़ताल कर चुके थे तो हमें कुछ मैसेज में ये मिला कि स्टार्टिंग में भारत ने डिनाई किया कि वो ऐसे बॉम्बर एयरक्राफ्ट को परचेस नहीं करेगा, लेकिन बाद में कुछ चीजों पे बात जरूर हुई। भारत ने इन चीजों पे बात करने की मंशा जाहिर की थी कि भारत रशिया से कुछ बॉम्बर एयरक्राफ्ट को लीज पे ले सकता है लॉन्ग टाइम के लिए, ताकि इन चीजों का यूटिलाइज किया जा सके और भरपूर मात्रा में दुश्मन देशों के खिलाफ इसका यूज किया जा सके। दोस्तों, आज की वीडियो पे इन चीजों पे हम बात करेंगे कि रशिया का Tu-160M बॉम्बर एयरक्राफ्ट क्या है और इसमें कौन सी खासियत है जो इस एयरक्राफ्ट को दुनिया के बाकी एयरक्राफ्ट से सबसे डिफरेंट बनाती है। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि भारत ने इस डील के लिए रशिया से बात की थी, लेकिन फिलहाल भारत जो है रशिया से ये डील तो करना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर के साथ उन चीजों पे उलझा हुआ है। ऊपर से पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के कारण कजान एविएशन प्लांट पर इन चीजों को लेकर जिनका प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस है और मॉडर्नाइजेशन है, इन चीजों पे काफी लगाम लग चुका है। इसलिए भारत के बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ चुकी है और कई सारे दांव पेच इस पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। Tu-160M आज के डेट में सबसे मॉडर्न बॉम्बर एयरक्राफ्ट के तौर पे जिसको जाना जाता है, चाहे अब यूएसए के B-2 की बात करें, चाइना के HK और H-6N की बात करें, इन चीजों से काफी डिफरेंट बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। भारत ने कोशिश की है कि अगर वो रशिया से 6 से लेकर 8 Tu-160M बॉम्बर एयरक्राफ्ट को परचेस करता है, एक लॉन्ग टाइम के लीज यानी कि पट्टे के तौर पे लेता है, तो इसका भरपूर मात्रा में प्रयोग किया जाए। और भारत की कोशिश है कि इस पे ब्रह्मोस मिसाइल लगा दिया जाए। अगर एक बार इसमें ब्रह्मोस मिसाइल को मॉडिफाई करके लगा दिया जाता है तो इंटरकॉन्टिनेंटल तक इसकी मारक क्षमता हो जाएगी और भारत दुनिया के किसी भी कोने पर चाहे अच्छी तरीके से और एक्यूरेट निशाना अपने ब्रह्मोस मिसाइल से लगा सकता है। ये जितने बॉम्बर एयरक्राफ्ट होते हैं, बेसिकली इनका यूटिलाइज जो होता है बड़े बड़े बंकरों को नष्ट करने के लिए होता है, बड़े बड़े डीप बंकरों को नष्ट करने के लिए होता है और एक लार्जर एरिया में जहां पे सॉलिड रीजन होता है उस रीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऐसे बॉम्बर एयरक्राफ्ट का यूटिलाइज किया जाता है। हालांकि आपने देखा भी ईरान और इजराइल के वॉर में अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ का ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए, उनके बंकरों को नष्ट करने के लिए B-2 का यूटिलाइज किया। हालांकि भारत की कोशिश है, भारत रशिया से लगातार इन चीजों पे बात कर रहा है कि किसी तरीके से अगर मैक्सिमम 8 Tu-160M बॉम्बर एयरक्राफ्ट लीज पर ली जाती है तो भारत के लिए बहुत एडवांटेज हो सकता है। अगर ऊपर से इसमें ब्रह्मोस मिसाइल को मॉडिफाई करके लगा दे तो फिर सोने पे सुहागा बिल्कुल इसमें होने वाला है और भारत को काफी सारा बेनिफिट इस पे जरूर मिले। वैसे तो भारत कोशिश कर रहा है कि उसके सबसे पहले 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स पर काम किया जाए और उसके पैरेलल भी ऐसे बॉम्बर एयरक्राफ्ट को हासिल करे, क्योंकि इसको हासिल करने के लिए या तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि इसको लीज पे लिया जाए। इसको परचेस करना फिलहाल बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट की कॉस्ट $500 मिलियन है।
जो भारत के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। अगर भारत लीज पे रशिया से इन बॉम्बर एयरक्राफ्ट को लेता है तो हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। पाकिस्तान चाइना को एक साथ काउंटर करने के लिए भारत को बहुत ज़्यादा बूस्टर फॉर्म के तौर पे इसको लिया जा सकता है, क्योंकि कई सारे फीचर्स इसमें हैं जो आगे मैं बताने वाला हूं आपको। और ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे एकमात्र एयरक्राफ्ट है जो सबसे मॉडर्न है, टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे एडवांस है और जिसका निशाना सबसे एक्यूरेट है। यानी एक बार लॉक करो और भूल जाओ, निशाना सीधे अपने टारगेट पे जाके हिट करेगा और उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद कर देगा, हर तरफ से खत्म कर देगा। इसलिए भारत चाहता है कि जल्द से जल्द ऐसे बॉम्बर एयरक्राफ्ट को शामिल किया जाए। अब थोड़ा सा दोस्तों जानते हैं कि इसकी खासियत क्या है और किन खासियत के कारण इन चीजों पे भारत एक बड़ा दांव लगाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों पहली बात तो जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट है रशिया का, स्पेशली Tu-160M, जिसको व्हाइट सन बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, ये आज के डेट का सबसे मॉडर्न बॉम्बर एयरक्राफ्ट मानते हैं और B2 के कंपैरिजन इसको सबसे किफायती और मैक्सिमम रेंज के तौर पे जाना जाता है। इसकी जो स्पीड है वो मैक 2 की स्पीड है, यानी साउंड की स्पीड से 2 गुना। इस साउंड की स्पीड से 2 गुने के तरीके से फ्लाई कर सकता है और फ्लाई करते समय इसकी मैक्सिमम जो कॉम्बैट रेंज है वो 12,000 किलोमीटर, यानी एक जगह से खड़े होकर पूरी दुनिया को अपने आगोश में लेने की पूरी कैपेबिलिटी इस बॉम्बर एयरक्राफ्ट में है। आप इसमें 40 टन तक परमाणु हथियार के हैं या बाकी पारंपरिक जो पेलोड्स होते हैं इनको कैरी कर सकते हैं और जहां निशाना लगाना है आप वहां सटीक निशाना लगा सकते हैं। लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से Tu-160M जो है फ्लाई करती है, आसमान में राजा की तरह उड़ती हुई नजर आती है। तो कई सारे फीचर्स है, इन फीचर्स के कारण भारत कोशिश कर रहा है कि रशिया से अगर डील होती है, रशिया से अगर बात अच्छे से होती है तो 8 मैक्सिमम 8 Tu-160M को लीज पर लिया जाए। इन सारे क्वालिटीज के कारण भारत लगातार इन चीजों पे डील करना चाहता है। भारत की कोशिश है कि किसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स में इसको शामिल किया जाए और एक बार शामिल कर लिया जाए तो आसमान का राजा होगा और राजा होने के साथ जो हमारे पड़ोसी देश है उनके लिए खतरे की घंटी तो बजनी स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरीके से अगर इसको भारत लीज पे रहता है तो पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा खतरा होगा और पाकिस्तान को हर एक कदम पे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे लिए यानी कि हमारे भारतवर्ष के लिए Tu-160M व्हाइट सन बॉम्बर एयरक्राफ्ट सबसे यूजफुल और सबसे यूटिलाइज करने का एकमात्र हमारे पास इक्विपमेंट्स होगा। खैर दोस्तों अब देखना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ रशिया इन चीज़ों पे कितनी बात करती है, या जिस तरीके से सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रहा है कि भारत को ये सारी चीज़ें परचेस करनी चाहिए या भारत को लीज पे रहनी चाहिए, इन चीज़ों पर कितना डिस्कशन किया जाता है, कितनी रियलिटी होती है। अगर ऐसा रियलिटी में बाकी में कुछ है तो भारत के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि हमें चारों तरफ से अपने दुश्मनों को अगर उनका नेस्तनाबूद करना, उनको कड़ी टक्कर देनी है, मुंह तोड़ जवाब देना है, तो भारत को इंडियन एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ ऐसे एयरक्राफ्ट की बहुत जरूरत है और स्पेशली बॉम्बर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेड़े में अगर शामिल हो जाता है तो दुश्मनों को नेस्तनाबूद आसानी से किया जा सकता है। खैर दोस्तों आज के वीडियो पे सारी चीजें मैंने एनालाइज करके आपको बताई है। अब आपका काम है, अगर आपने वीडियो को वॉच कर लिया है सो प्लीज एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पे कमेंट्स करने के बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। जो डिफेंस के वीडियो को फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है तो उनको जरूर भेजिए। अब कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।